हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आपने एक बात अवश्य सुनी होगी मित्रों कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे रवि कवि वहां पहुंचे अनुभवी। और बिग बॉस 19 के घर में सबसे अनुभवी कौन है? सबसे अनुभवी हैं कुनिका जी, जिन्होंने कल अपने अनुभव का जो ज्ञान है, जो सागर है अनुभव का, वो घर में कैसे कोने कोने में फैलाया है। वो गौरव के बारे में बोलती कि आप बहुत सीडेट हो, गुड लिसनर हो। बजाज जो है वो इमोशनल है, इसलिए उसके इमोशंस को लोग यूज करते हैं ट्रिगर करने के लिए। तान्या और अमाल की जो अपब्रिंगिंग है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड है, वियर्ड है। अमाल की जो है वो सिबलिंग राइवलरी है, छोटा बेटा ज्यादा फेमस है, बड़े की तवज्जो नहीं है। और तान्या के पापा कहीं और रहते हैं, मम्मी लीनियंट है, इस वजह से उसकी जो बैड अपब्रिंगिंग हुई है। नीलम जो है स्मॉल टाउन फियर है। जीशान जी ने दुनिया देखी है। मतलब ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं, इन कंटेस्टेंट की पर्सनैलिटी, इनकी थॉट प्रोसेस के बारे में अपने अनुभव के आधार पर जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, उसका वो सार जो है वो जीके के सामने रख देती हैं। बाकी प्रणीत वगैरह भी बैठे रहते हैं, लेकिन ये कुनिका जी जो कि अपना अनुभव का निचोड़ दिखा रही थी, यही कुनिका जी कैसे नूबड़ापंती करती हैं, कैसे वर्ड ट्विस्ट कर देती हैं, जिसके ऊपर कलेश मच जाता है। जहां पर अमाल ने एज सच तो कुछ भी नहीं बोला था। ये जो टास्क हो रही थी डायनो पार्क वाली, जिसमें केज में अमाल और अभिषेक साथ में है, अमाल मस्ती करता है। हालांकि हमें यहां पर यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अमाल और फटेला ने कैसे अभिषेक को ट्रिगर करने की भर भर के कोशिश करी थी। एक दिन पहले डेन्यू वाली डेन में, वहां पर इसने फटेला ने अभिषेक को पालतू का बच्चा भी बोल दिया था, जिसके ऊपर अभिषेक बहुत ज्यादा गुस्सा कर गया था। हालांकि ये वही फटेला है जिसने इसको अभिषेक को कहा था कि तू मेरी बहन के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, जब इसने अभिषेक ने बोल दिया था कि तेरी बहन ने तुझे यही बोला है ना कि फेक बन के रहना। और ये एक्चुअली में वाकई में फेक ही है। ये फुद्दू फटरीना का फटेला भाई, बहन भी फेक थी तो भाई तो फेक होगा ही। अब ये जो बंदा है ये दूसरों को बोल सकता है कि भैया तुम शो के अंदर मेरी बहन को ड्रैग नहीं करोगे, बिलो द बेल्ट नहीं जाओगे, लेकिन ये बंदा किसी को कुछ भी बोल सकता है, फिर बाद में बोल सकता है कि भैया मैं तो मस्ती कर रहा था, मजाक कर रहा था। तो कैसे इसकी संगत में आकर के अमाल जो है वो और ज्यादा चने के झाड़ पर चढ़ रहा है। और उसने कहा भी था ना एक दिन पहले कि अगर मैं अशनूर को कुछ बोलूंगा तब तू बीच में आता है या नहीं, ये हम देखेंगे। ठीक है, मैं भी देख लूंगा, तू भी यही है, हम भी यही है। उसके बाद ये जो एक्टिविटी हुई जहां पर डायनो पार्क में केज में इन दोनों को खड़ा कर दिया गया, जहां पर मस्ती ही चल रही थी। अभिषेक बजाज बोल रहा था हम भी देख लेंगे, देख लेंगे। अमाल बोलता है ठीक है देख लेंगे, उखाड़ देंगे, उखाड़ देंगे। इधर से अभिषेक के जवाब उखाड़ देंगे, उखाड़ देंगे। फिर वो बाहुबली वाले स्टाइल में ढंटन, दोनों भल्ला और बाहु इधर से उधर टकरा रहे। अब एक दूसरे से बातचीत करते करते मस्ती मजाक में ये बातचीत शुरू हुई थी। ध्यान दीजिएगा, मस्ती मजाक में ये बातचीत करना शुरू होता है, पोक करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, फिर अल्ट्रा एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं। बाहुबली और भल्ला वाला सीन यहाँ पर कहीं ना कहीं रिक्रिएट कर देते हैं बिग बॉस वाले। मैं तो समझ रहा हूं यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजा देना चाहिए था। माहिष्मती की पताका अस्माकम अजेयम। लेकिन ये जो सीन था, इस सीन को एपिसोड के एंड में प्रणीत ने जिस तरह से डिस्क्राइब करा है कॉमेडी में कि यार ये लोग लड़ रहे थे, अल्ट्रा एग्रेसिव थे, लेकिन एक टाइम के लिए लगा कि कहीं ये दोनों इमरान हाशमी ना बन जाए, तो माहिष्मती की जगह यहाँ पर तमल्ले हबीबी मक्तन दिल। प्रणीत ने जिस तरीके से इस टास्क को समराइज करा है, डिस्क्राइब करा है, उसने तो कहीं ना कहीं एक अलग ही तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत कर दी है कि क्या वाकई में ये लड़ाई थी भी या फिर भीगे होंठ तेरे प्यासा तन मेरा। वैसे ये जो कुछ भी हुआ है वो गोलमाल पिक्चर का सीन है। लगने लगे रे डिगने डिगने, लगने लगने डिगने डिगने, लगने लगने डिगने डिगाना, लेकिन न किसी ने लगाया न किसी ने दिखाया, लेकिन फिर भी लगने लगने डिगने डिगने। वो गोलमाल पिक्चर वाला सीन है। गोलमाल से हमें याद आई कॉमेडी, और कॉमेडी कर रहा था प्रणीत मोरे। भर भर के उसने एपिसोड के एंड में रोस्ट करे भाई साहब की जेवलिन थ्रो की कंपटीशन होगी ओलंपिक में, तो नीरज चोपड़ा की जगह हम यहाँ पर तान्या मित्तल को भेज देंगे। भर भर के रोस्ट करा है। शहबाज को भी रोस्ट करा है, 6 साल से नहीं आ रहा था, जब पता चला फ्री में सुट्टा मिल रहा है सिगरेट, तो वो आ गया, आगे जा के वो टपरी वगैरह खोल लेगा। तो एक तरफ प्रणीत की कॉमेडी वो ऑर्गेनिक लगती है, वहीं ये फटेला जिसको सलमान ने जबरदस्ती में तारीफ करके चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, सिर्फ आड़े टेढ़े मुंह बनाना, बिलो द बेल्ट टिप्पणी करना, उन चीजों को ये कॉमेडी समझता है। और इस जोकर को ये अमाल मलिक अपनी गोद में लिए लिए घूम रहा है। और अमाल मलिक से याद आया ये पंगा, तो वापस से इस पंगे पर आ जाते हैं जो कि डायनो पार्क के केज में हुआ था, अभिषेक और अमाल का पंगा। लेकिन इस पंगे में अब तक कुनिका की एंट्री नहीं हुई थी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुनिका की एंट्री अब तक हुई नहीं थी। ठीक है, तू लगाना तू दिखाना, तू लगाना तू दिखाना। और जैसे कि एपिसोड के एंड में तान्या मित्तल ने कहा ना, भाई वो सदी की सबसे सच्ची और संस्कारी लड़की है, उसने एपिसोड के एंड में जीशान से बोला है कि आज जो अमाल फटा है ना, वो इसके शहबाज की वजह से फटा है। दैट मीन्स शहबाज जो है वो आग में घी पेट्रोल डालता है, और अमाल जो है वो बगैर सोचे समझे इसकी शहबाज की बातों में आकर के यूं ही उड़ते तीर लेने लगता है और पंगे लेने लगता है।
पहले तो ये बंदा लेगा जबरदस्त तरीके के पंगे, बड़ी बड़ी बातें करेगा, मैंने नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, ऐसा दम है तो भैया मेरे को फुटेज दिखाओ, कैमरा दिखाओ, ये करो वो करो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, मैं माइक फेंक दूंगा, इसकी माँ का साकी नाका 40 साल की होगी, 60 साल की होगी, अपने घर पर होगी, मेरा घर चला रही क्या, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, मैंने बोला वो भौंकती है, मैंने बोला है कि अश्नूर का नाम लो तो इसको सुरसुरी लगती है, कुनिका जी ने वर्ड ट्विस्ट कर दिया है, मेरे को नहीं रहना यहाँ पर, मेरे को कैमरा फेंक देना, माइक फेंक देना, सब फेंक देना। और थोड़ी देर के बाद जब बिग बॉस ने डांटा तो मेरे से गलती हो गई थी, मेरा मुंह तो निकल गई थी भैया, मुझे माफ कर दो। हर वीकेंड का वार आने से पहले ये अमाल मलिक माफी मलिक बन ही जाता है। इसने भी अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का पूरा पूरा पालन किया है। माफी मांगकर एक बार फिर से अमाल मलिक बन गया माफी मलिक एन वीकेंड का वार आने से ठीक पहले। और यहाँ पर ये अभिषेक और अमाल जो एग्रेसिव हुए हैं, फिजिकल हुए हैं, यहाँ पर इस पॉइंट तक कुनिका की एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन कुनिका जी की एंट्री इसके बाद होती है। आप देखिए यहाँ पर कलेशपत्ती ऑलरेडी हो चुकी है, फिजिकल हो चुके हैं, उसके बाद जिस तरह से मतलब चीजें अलग ही डायरेक्शन में गई हैं। यहाँ पर अभिषेक को अमाल ने सिर्फ एक बात कही थी कि यार इसको कितनी सुरसुरी लग जाती है अगर मैं अश्नूर का नाम भी लेता हूं तो इस वर्ड को कुनिका जी ने ट्विस्ट कर दिया कि अगर अभिषेक को सुरसुरी लगानी है तो अश्नूर का नाम इस्तेमाल कर लो, वो भौंकती है। इतना सुनना था कि अश्नूर how can you say like that? How can you say like that? I'm a girl, एक लड़के के बारे में तो ऐसा कैसे बोल सकता है? How dare you? जबकि देखा जाए तो अमाल मलिक ने ऐसी कोई बात नहीं करी थी जो कि बिलो द बेल्ट वाली बात हो। अगर तुम उसको बोलते वो भौंकता है तो उसने बोल दिया हाँ वो भौंकती है। लेकिन कुनिका ने जो ट्विस्ट करा है स्टेटमेंट कि यार इसने कहा है कि अगर अभिषेक में सुरसुरी लगानी है तो फिर अश्नूर के बारे में कुछ बोल दे या फिर अश्नूर को इस्तेमाल कर लो, वो भौंकती है, ये करती है, वो करती है। और फिर इसके बाद जिस तरह से सारे घर वालों ने माइक उतारने की मुहिम शुरू करी है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से फरहाना और अभिषेक के मैटर में नेहल चुडासमा अपनी रोटियां सेक गई थी, उसी तरह से यहाँ पर बसीर द बिल्ला वो जबरदस्ती में एक लेडी झूठे नैरेटिव बना रही है, मैं माइक नहीं पहनूंगा, बिग बॉस प्लीज हमें वो क्लिप दिखाइए। जी के अलग बोल रहा है, जीशान अलग बोल रहे हैं। लेकिन ये बसीर द बिल्ला जो कि एक नहीं कई सारे रियलिटी शो करके आ चुका है, क्या उसे नहीं पता कि बिग बॉस जो है वो कंटेस्टेंट के बोलने पर नहीं चलता है, बिग बॉस तो अपने हिसाब से चलता है। कभी बिग बॉस के 400 साल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि बिग बॉस ने कंटेस्टेंट की बात सुनकर के उन्हें कोई क्लिप दिखाई हो? हाँ, बिग बॉस का खुद का मन करेगा तो वीकेंड का वार में जैसे पिछले साल वो कशिश कपूर की क्लिप दिखाई गई थी, उसी तरह से यहाँ पर आपने देखा था अश्नूर के झूठ की क्लिप दिखा दी गई। लेकिन उसी बिग बॉस ने तान्या मित्तल के द्वारा बोले गए ओपन झूठ को सिरे से इग्नोर कर दिया था। तो बिग बॉस क्या करते हैं क्या नहीं करते वो अपने हिसाब से करते हैं। और बिग बॉस ने कल डंके की चोट पर बोल दिया कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं इमोशनली ब्लैकमेल हो जाऊंगा तो ये आपकी बहुत बड़ी वाली गलतफहमी है। ना मैं कभी आज तक ब्लैकमेल हुआ हूं और ना ही कभी हो सकता हूं। आपको माइक पहनना है पहनो, नहीं पहनना है नहीं पहनो, भाड़ में जाओ। ये डेमोक्रेसी वाली टास्क चल रही है। और जिस तरह से बाद में ये कॉपी पेन आकर के बोलने लगती है, गाइस जो भी हुआ चलो ठीक है ये टास्क कर लेते हैं, सबके एफर्ट लगे हैं, ये हैं वो हैं। अरे क्या भाई, बिग बॉस को एक मौका चाहिए था जीके को वापस से कहीं ना कहीं बैकफुट पर ढकेलने का, और बिग बॉस को मौका मिल गया। इनफैक्ट मौका क्या मिल गया, बिग बॉस ने तो पहले से ही सोच करके रखा था। एक दिन पहले आपने देखा था कि बिग बॉस ने कहा था कि गंदे डायनासोर को 2 अंडे खिलाओ, फिर बाद में बोलते हैं कि भाई 1 अंडा ही खिलाओ बिकॉज उसका हाजमा खराब हो गया है। तो शहबाज को जीशान सॉरी वो अमाल लेकर के आता है, वो अश्नूर का जो डायनासोर का अंडा वो फेंक देता है। और कल रात के एपिसोड में आपने देखा कभी नेहल केयरटेकर बन रही है साड़ी पहन करके, वो पुष्पा वाला पोज दे रही है, मैं तो हूं ही इतनी सुंदर, मुझे हंटर की जरूरत नहीं है, मेरे शब्द और मेरी खूबसूरती ही काफी है, इस तरह की बातें। कभी फरहाना केयरटेकर बन रही है। लेकिन ये लोग जो हैं वो एक एक अंडा ही डायनासोर के पेट में डाल रहे हैं। इससे यही पता चल जाता है कि बिग बॉस ने खुद ने इस टास्क का क्या एंड रिजल्ट होने वाला है। इसकी प्लानिंग बिग बॉस ने खुद ही कर रखी थी कि पहले 2 अंडे, फिर बाद में एक एक अंडा, और फिर अल्टीमेटली 0 अंडा। टास्क का बेड़ा गर्क करने का पूरा इंतजाम खुद बिग बॉस ने कर दिया। लेकिन बिग बॉस को कहीं ना कहीं थाली में परोस करके एक मौका जो है वो कंटेस्टेंट ने खुद ने दे दिया था। और इन सारी चीजों के बीच में एक ही चीज अच्छे से निकल करके आती है, वो है जीके यानी गौरव खन्ना का बैड लक। जब जब ये बंदा कप्तानी की दावेदारी में आता है कुछ अजीब व गरीब चीजें हो जाती हैं। जब पिछले वीक ये दावेदारी में आया, इसके सामने वो थी फरहाना। जीके ने मन में सोचा होगा, मन में लड्डू फूटा होगा, ओ फिजिकल टास्क होगी तो मैं फरहाना को आराम से हरा दूंगा, वो मुझसे फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत कम है, मैं एक तरफा जीत जाऊंगा, वाह फिर मैं कप्तान बन जाऊंगा, फिर मैं अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा लीडर बन सकता हूँ, कितना बढ़िया कप्तान बन सकता हूँ। लेकिन नहीं भाई साहब, हाय रे फूटी किस्मत,
लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, जीके का बैड लक जो है वो उससे 4 कदम आगे चल रहा है। पिछले वीक टास्क करने के बजाय वोटिंग प्रक्रिया और नीलम बचाओ योजना बिग बॉस ने चालू करवा दी थी। वहां पर जीके बैकफुट पर आ गया वापस से। और कल जबकि जीके और मृदुल काफी अच्छी टास्क कर रहे थे, बाद में जीके और मृदुल बोलते भी है कि हमको काहे को तोड़ा यार, हमने तो कोई गलती भी नहीं करी थी, हम तो एकदम इनोसेंट मासूम बच्चे की तरह टास्क में खड़े थे यार, आपने हमको ही दावेदारी से बाहर कर दिया, किसी और की किए की सजा हम क्यों भुगते बिग बॉस। जीके इस बात से दुखी नहीं है कि भाई इन्हें मौका नहीं मिला, जीके इस बात से दुखी है क्योंकि फरहाना को वापस से बिग बॉस ने बोल दिया कि तू कप्तान बन जा एक वीक के लिए फिर से। अब यहां पर देखिए भाई साहब, किस्मत का गजब वाला एक खेल, जहां एक तरफ जीके जो कि बार बार कोशिश करता है लेकिन हाथ को आया मुंह न लगाया वाला सीन हो जाता, वहीं फरहाना को देखो भाई 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। लास्ट वीक उसको खैरात में कैप्टनसी मिल गई और कल बिग बॉस ने वापस से उसको गिफ्ट में एक कैप्टनसी दे दी। हालांकि इस बार की उसकी जो कैप्टनसी है वो अच्छे नोट पर शुरू नहीं हो रही है क्योंकि उसे बुली गैंग के लोगों का ही साथ नहीं मिल रहा है। वो उससे शहबाज से कुछ बोलती है टॉयलेट साफ करने का, मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाला, कोई भी उसको तवज्जो दे ही नहीं रहा है। उसको एहसास भी हो रहा है कि भैया मैंने गलती कर दी पिछले वीक कप्तान बनकर, जिसके बारे में जीके एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा देता है कि क्या आपकी कप्तानी अभिषेक और अमाल से बेहतर थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी बिग बॉस ने आप ही को कप्तान बना दिया है। कहीं ना कहीं फरहाना के बहाने वो बाकी घर वालों पर भी जीके अपना निशाना साध रहा था, जैसे कि तान्या हो या नीलम हो, जिन्होंने कि जीके को अपना भाई बना रखा है। लेकिन ये बात तो आप लोग हर एपिसोड में देख रहे हैं कि तान्या मित्तल किसी की सगी है नहीं, वो जीशान को भी भाई बोलती है, एट द सेम टाइम जीशान की चुगलियां भी करती है। कोनिका को अपनी माँ का दर्जा दिया था बट उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल लिया। कल के एपिसोड में भी ये मेरे को नौकरानी बोल रही है, मैं नौकरानी थोड़ी ना हूँ, जब ये बोलेंगे तब मैं बर्तन धोने चली जाऊंगी, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरे को क्या फालतू का समझ रखा है। तो जिस जिसको ये अपना रिश्तेदार बनाती है बाद में उसी की चुगलियां ये लड़की करना शुरू कर देती है। बट इन सारी चीजों में आप एक चीज और अच्छे से समझें, अब हो सकता है कि मैं इसे बैड लक बोल रहा हूँ, आप इसे किस्मत बोल दें, बट हमें एक चीज को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो है मेकर्स की प्लानिंग। जिस तरह से जीके बार बार कप्तानी की दावेदारी में आता है लेकिन कप्तान नहीं बन पाता है, मिलॉर्ड हाथ को आता है मुंह न लगा पाता है, ये एक निंजा टेक्निक है जीके को सिंपैथी दिलाने की। भर भर के मतलब मेकर्स एक ऐसा सीन क्रिएट कर देते हैं जहां पर लगता है कि भाई ओटा है पूत कुछ करके दिखाएगा, लेकिन भाई साहब टास्क रद्द हो जाती है, कभी टास्क की आड़ में वोटिंग हो जाती है, जीके कप्तान बनते बनते रह जाता है। ये सीन ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस के मन में जीके के प्रति हमदर्दी पैदा हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ना वो जीके के सपोर्ट में या उसके फेवर में ही जाने वाली हैं। अब भले ही आपको या फिर मुझे ये दिखता हो कि जीके कुछ नहीं कर रहा है, बट जिस तरह से यहाँ पर नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नैरेटिव जीके को ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। एक तो वो बंदा काफी जेन्युइन है, अपनी पूरी डिग्निटी के साथ गेम को खेल रहा है, कोई बिलो द बेल्ट वाली हरकत नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा बंदा है वो, लेकिन उस अच्छाई का उसे कहीं कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है ऐसा हमें दिखाया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं तस्वीर का दूसरा पहलू भी है कि उसे जबरदस्त सिंपैथी भी दिलवाई जा रही है। इस चीज को भूलिए मत, क्योंकि वो तान्या या वो नीलम जो कि अक्सर जीके की तारीफें ही करते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर ये लोग जीके को भर भर के धोखा दे जाते हैं। और सबसे बड़ी धोखेबाज कौन है? तान्या मित्तल, जिसके बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे तान्या मित्तल उर्फ सदी के सबसे महान स्पिरिचुअल ने ठगा नहीं। वैसे मेरा मानना तो यह है कि यहाँ पर फरहाना के बहाने जीके जो है वो बाकी घर वालों को टॉन्ट मार रहा था कि देखा तुमने कैसे नूबड़े कप्तान को चुन लिया, तुमने पूरे घर का नहीं सोचा था, तुम लोगों ने सिर्फ नीलम बचाओ योजना का सोचा था। लेकिन नीलम जो है वो फिर से नॉमिनेशन में आ गई है, वो बच तो नहीं पाई है। और ये नीलम और ये तान्या जो कि सेकंड वीक में फरहाना के अगेंस्ट थे, इस फरहाना ने क्या क्या नहीं बोला था, इसको नीलम को 2 कौड़ी की है, इसकी औकात नहीं है। तान्या मित्तल ने उसी वीकेंड के बारे में इसे नागिन कहा था कि एक लड़की होकर के दूसरी लड़की के लिए स्टैंड नहीं लेती है। अब ये अलग बात है कि तान्या मित्तल खुद एक लड़की होकर के अश्नूर के लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लेती है। इनफैक्ट ये लड़की जो खुद को स्पिरिचुअल बोलती है, संस्कारी बोलती है, मैं कभी पलट के जवाब नहीं देती मम्मा, मैंने आज तक किसी को पलट के जवाब नहीं दिया मम्मा मैं एक दिन पहले ना जीशान को अपना भाई बोलती हूँ, लेकिन मैंने कल के एपिसोड में बोल दिया, मैंने कोई राखी थोड़ी ना बांध रखी है, मैं 6 लोगों का रिश्ता लेकर के थोड़ी ना चल सकती हूँ। मैं अमाल के सामने बोलती हूँ मम्मा कि मुझे जीशान नहीं पसंद है, वो नल्ले मास्टरमाइंड है, लेकिन मैं फिर कल के एपिसोड में जीशान के पास आकर बोलूंगी अमाल जो है ना वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है शहबाज से, कल का मैटर शहबाज ने किया था मम्मा, मैं पीठ पीछे ये बातें करूंगी, फिर मैं कैमरे पर बोल दूंगी मैं कभी किसी की चुगली नहीं करती मम्मा।
इन शॉर्ट हर एपिसोड की तरह कल रात के एपिसोड में एक बार फिर से आपको तान्या मित्तल का नेक्स्ट लेवल का अवनी मोंजुली का तेवर देखने को मिला है। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। एक दिन पहले शहबाज और अमाल के साथ बैठती है और बोलती है कि भैया जीशान नल्ले मास्टरमाइंड है, अब इस ग्रुप में हम 2-3 लोग ही हैं। कल रात को आकर के बोलती है कि अमाल से भी मैंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, वो कभी भी फट जाता है, उससे मेरा अफेक्शन है, लेकिन मुझे अब वो जम नहीं रहा है। शहबाज जो है वो बहुत ज्यादा इंस्टिगेट और बैड इन्फ्लुएंस कर रहा है अमाल को। कहने का मतलब है कि अमाल के मुंह पर जीशान की बुराइयां या चुगली करती है, जीशान के सामने अमाल की चुगली करती है। वैसे इस एपिसोड की जब शुरुआत होती है तब हमने देखा कि अमाल जो है वो जीशान की चुगलियां ही कर रहा था, क्योंकि एक दिन पहले ये डायनो जो एक्टिविटी थी वहां पर अमाल ने रोस्ट के माध्यम से जीशान को कहीं ना कहीं खरी खोटी सुना डाली थी, इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं। तो इस बात के ऊपर जीशान के गुर्दे छिल गए थे। और यहाँ पर देखिए बशीर का दोगलापन, बशीर जब बैठता है अमाल के साथ तो वो अलग बातें करता है, यही बशीर जब जीशान के साथ बैठता है तो अलग बातें करता है। मतलब बशीर द बिल्ला जो है वो तान्या का मेल वर्जन है, इसके मुंह पे उसकी, उसके मुंह पे इसकी। लेकिन इन सारे चक्करों में एक चीज जो अच्छे से एस्टेब्लिश हो रही है वो है बशीर का टोटल निकम्मापन। ये वही बशीर है ना मित्रों जिसने जब फराह खान आई थी उस वीक में इसने बशीर ने क्या कहा था, ये सारे शिट कंटेस्टेंट है ब्रो, मैंने सोचा था काफी दिग्गज आएंगे, फाड़ दूंगा, उनसे कुछ सीखूंगा, उन्हें कुछ सिखाऊंगा, फाड़ दूंगा, गाड़ दूंगा, सिद्धार्थ शुक्ला 2.0 बन के जाऊंगा। भाई सिद्धार्थ शुक्ला जो था मुंह पर था, तुम्हारी तरह फट्टू चंद फटोलिया नहीं था जो कि पीठ पीछे बातें करे और मुंह पर बोलने का दम ना हो। तुम जीशान के सामने बोलते हो कि भाई आप आज जो डिप्रेशन में हो ना, 1-2 वीक पहले मैं भी था, शहबाज ने आकर के हमारे पूरे ग्रुप का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन अमाल और शहबाज के सामने तुम्हारी फटके फ्लावर हो जाती है। तुम दूसरों को बोलते हो कि बैक फुट पर खेलते हैं, बट क्या तुम खुद फ्रंट फुट पर हो? क्या तुम अमाल और शहबाज के मुंह पर बोल सकते हो क्या कि भाई अमाल तेरी प्रायोरिटी तो पहले मैं था ना, लेकिन ये फटेला आया तो तूने मेरे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठा करके बाहर फेंक दिया है। तो ये क्या दोस्ती है भाई साहब? है इस तरह की बातें करने का दम जो है वो बशीर में है नहीं। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि जैसे सेकंड वीक में अभिषेक और फरहाना का मैटर था, उसमें नेहल चुडासमा ने आकर के अपनी रोटियां सेक ली थी, उसी तरह से कल ये अभिषेक अमाल और अशनूर का जो मैटर है इसमें ये बशीर जबरदस्ती में रोटियां सेक रहा है। क्या है ना कि भाई वो दिख तो रहा नहीं है, तो दिखने के लिए क्या करे, अपना मैटर हो ना हो जबरदस्ती में उसको बीच में कूदना है। 2 लोगों का जो मैटर है उसमें घुस करके उस पूरे मैटर को कहीं ना कहीं अपना बनाना, ये टैलेंट जो है वो तान्या से सीख रहा है, नेहल से भी सीख रहा है। और आजकल तो वो नेहल से भले ही दूर है लेकिन तान्या के तो काफी क्लोज है। कल वो तान्या बोली भी ना कि बशीर ने मेरे को फ्लाइंग किस दिया है, मैं बहुत डर गई जीशान जी, मुझे पसंद नहीं, घबराहट होती है। ये वही लड़की है ना मित्रों जो एक तरफ सोशल मीडिया पर बड़ी फैंटेसी वाले आइटम बेचती है, बट शो के अंदर मैं बहुत ही संस्कारी हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक तरफ ही लड़की जो है वो खुद को स्पिरिचुअल बोलती है, मृदुल में मंदिर जाती हूँ, मेरा टाका मत भिड़ा किसी से, मैं बहुत ही संस्कारी सुकन्या हूँ। ये लड़कियां जो है नेहल जैसी वो छोटे कपड़े पहनती है, अंग प्रदर्शन करती है, मैं साड़ी पहन करके आपको दिखाती हूँ कि अंग प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है, लोगों को सीड्यूस कैसे किया जा सकता है। एक तरफ ही लड़की संस्कारी बनती, मम्मा मैं बहुत ही स्पिरिचुअल, मैं मंदिर जाती हूँ मम्मा, मुझे गाली गलौज से नफरत है मम्मा, मम्मा आप तो जानती हो ना मैं उतनी ही संस्कारी हूँ जितनी बड़ी समाज सेविका सनी लियोनी है मम्मा। मम्मा सनी लियोनी को अपनी फिल्मों में जो स्टफ चाहिए होता है मम्मा, वो स्टफ प्रोवाइड करने के लिए मैंने फैक्ट्री खोली मम्मा। एक तरफ ये लड़की खुद को संस्कारी बोलती है, स्पिरिचुअल बोलती है, एट द सेम टाइम ये लड़की ऐसे ऐसे स्टफ बेचती है जिनका ब्यौरा मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता, बिकॉज वो फैमिली ऑडियंस को शायद पसंद नहीं आएगा। लेकिन मुझे ना इंस्टाग्राम पर एक मैसेज किया गया है कि भाई डीएसके देखो ये संस्कारी लड़की कैसे कैसे आइटम बेचती है। और ये लड़की जो कि क्लेम करती है कि कभी बिलो द बेल्ट बातें नहीं करती है, गालियां नहीं देती है, मृदुल मेरे को किसी से लिंक मत कर, तेरे को पता है ना मैं स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर हूं। आप क्या क्रिएटर हो भाई हमें अच्छे से पता है। और ये जो लड़की है ये बिल्कुल उस बिग बॉस 16 में थी ना जग्गा 2.0, वो भी मैं महान हूं ट्यूटोरियल फॉर रियलिटी शो वाली, वो भी सॉफ्ट पॉर्न मटेरियल जैसी वेब सीरीज करके आई थी। और ये तान्या मित्तल क्या है, साड़ी पहनकर किस अंदाज में लड़कों को रिझाती हैं। एक तरफ खुद को स्पिरिचुअल बोलती हैं, मटन चिकन से दूर रहती हैं, लेकिन अमाल तू चिकन रोटी खाएगा क्या, चल साथ में बैठ करके मैं खिलाती हूँ तुझे। तो भाई ये लड़की कैसी है, क्या है, कभी बोलती मैं गालियां नहीं देती हूँ लेकिन व्हाट द फक करती रहती है। लेकिन इस गर्दुल्ली और झूठी नंबर 1 को एक्सपोज करने के बजाय आज रात के एपिसोड में सलमान खान कहीं ना कहीं इसी को डिफेंड करेंगे, जो कि हमने प्रोमो में देखा है कि वो नेहल को ही 4 बातें सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। तो क्या भाई ये ऑब्सेशन वो हर्ष गुजराल को या फुकरा इंसान या सलमान आपको भी नहीं था? क्योंकि पिछला जो वीकेंड का वार था सैटरडे संडे दोनों ही एपिसोड में ज्यादातर बातें तान्या की ही हुई थी। मतलब आप अगर तान्या को रोस्ट कर दो तो वो सही है,
कोई और लड़की जो कि सीक्रेट रूम से सब कुछ देख करके आई है, और तान्या मित्तल जो जो कर रही है ना, उन सारी बातों से एक चीज एस्टेब्लिश होती है कि नेहल चुडासमा ने जो कुछ भी बोला है तान्या के बारे में वो 100% सही बात है। तो ये ऑब्सेशन कैसे हो जाता है भाई साहब? अच्छा हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अभी ये लड़की क्या है कि और ज्यादा मतलब घटिया जा रही है, और मेकर्स जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि अभी से इसको एक्सपोज कर दें तो ये रुक जाए। मेकर चाहते हैं कि ये और ज्यादा गंदगी फैलाए, और ज्यादा खुद को एक्सपोज करे, फिर भाई साहब इसको तबीयत से रडार पर ले लेंगे। अभी तो क्या कि रोस्टिंग और कॉमेडी के अंदाज में इसको हमने थोड़ा सा एक्सपोज करा है, पूरी तरह से एक्सपोज तो ये खुद ही खुद को कर रही है। इट जस्ट मैटर ऑफ टाइम, फिर एक पूरा वीकेंड का बार वापस से इस लड़की की कंबल कुटाई के ऊपर डेडिकेट कर दिया जाएगा। वैसे कंबल कुटाई से याद आया, कल ये साड़ी डाल देती है अमाल के ऊपर, कंबल कुटाई टाइप का वो शब्द इस्तेमाल करती है, लेकिन यही लड़की थोड़ी देर पहले जीशान से बात करती है कि अमाल से डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है, उनका एक अलग ग्रुप बन चुका है, अपना एक इंटरनल अलग ग्रुप बनाएंगे, तू मैं बसीर या तू नीलम मैं बसीर, हम ऐसा ग्रुप बना सकते हैं। ये बातें जीशान करते हैं तान्या मित्तल के साथ। वो तान्या मित्तल जो जीशान को भाई बोलती है, लेकिन जब फरहाना आकर के बोलती है कि जीशान भाई ने मेरे बारे में ऐसा बोला तो मैंने थोड़ी ना राखी बांध रखी है, कोई उनका मैटर तू उनसे हैंडल कर। लेकिन इसका ये जो फटेला है, इसे कोई कुत्ता बोल दे तो वो मेरा भाई है, तू उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये 6-6 लोगों को साथ लेकर के नहीं चल सकते जीशान जी, ये शहबाज भी बहुत ज्यादा इंस्टिगेट कर रहा है। तो ये लड़की किसकी सगी है यार? अब जिस तरह से तान्या मित्तल जीशान के सामने कुछ और बोलती है, अमाल के सामने कुछ और बोलती है, अमाल के पीठ पीछे कुछ और बोलती है, जीशान के पीठ पीछे कुछ और बोलती है, और हर चीज का क्रेडिट वो खुद ले लेती है। ये जो बात नेहल ने नीलम को आकर के बताई थी ना कि भाई तूने साड़ी पहनी, तो उसका क्रेडिट भी इसने खुद ने ले लिया। कल भी ये तान्या बोल रही थी कि मेरी तरह साड़ी पहन लेंगे लेकिन मेरा वाला क्लास लेकर के कैसे आ सकते हैं, यू गाइज आर टू डाउन मार्केट फॉर मी, बड़ी बड़ी बातें वो कर रही थी। और जब वो कुनिका जी आकर के बोलती हैं कि तुम बैठ के बातें कर रही हो, मुझे चाय पीनी है, वो पैन धो दो, मैं क्या नौकरानी हूं, मैं ये करने नहीं आई हूं। तो भाई इस तान्या की गुलामटी नंबर 1 नीलम आकर के वो पैन धोती है, जिसके बाद में ये कुनिका जी उसको समझाने की कोशिश करती कि भाई शी इज अ नार्सिसिस्ट, उसको तुम समझो नीलम। वो जब रोटी बेलती है तो उसके हाथ नहीं चलते, लेकिन जीशान के लिए पराठे बनाती है तो क्या तबीयत से पराठे बना देती है। लेकिन नीलम अभी अंधी है प्यार में, उसे समझ में नहीं आ रहा है। जितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पर नीलम को वो समझाती हैं तान्या की पर्सनैलिटी के बारे में कि वो तुम्हें बहुत बहुत प्यार करेंगे, पहले बहुत गिफ्ट देंगे, फिर जताएंगे, फिर मतलब बुरी तरह से फटकार देंगे, इस तरह का ये जो नेचर है तान्या का, इतना बढ़िया तरीके से नीलम को समझाया है कुनिका जी ने। लेकिन नीलम जो है, अरे जाने दो ना मैडम, वो बैठ करके बातें कर रही है। अरे बात तो कोई भी कर सकता है, ये कौन सा लैम एक्सक्यूज होता है भाई कि वो काम नहीं करेगी, बर्तन नहीं धोएगी क्योंकि वो बातें कर रही है। भाई इस तरह के घटिया एक्सक्यूजेस देकर के नीलम जो है वो साबित कर रही है कि वो गुलामटी क्यों है, वो चमची क्यों है। इन बातों के अलावा कुनिका और इसका अमाल का भी मतलब जबरदस्त आर्गुमेंट होता है। दोनों एक दूसरे की फैमिली पर चले जाते हैं। कुनिका जी कुछ और बोलती है कि इससे ज्यादा फिल्म मैंने करी है, ये मेरी फैमिली पर जाने वाला कौन होता है, ये तो कंट्रोवर्सी करके आया था कि इसका इसकी फैमिली से कहीं कोई सरोकार नहीं है, फेमस होना चाहता था, छोटा भाई ज्यादा फेमस है, इस चक्कर में वो बिग बॉस में आया। तो अमाल के अपने अलग अलग जवाब कि ये इज्जत डिजर्व नहीं करती है, थोड़ा सा सिर पे बिठाओ तो ज्यादा ही उछलने लगती है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए ना तो अमाल बिल्कुल भी गलत नहीं था। कुनिका जी की क्या है कि एज का लिहाज कर लेते हैं सब, लेकिन ये जो जबरदस्ती का फसाद हुआ है ये कुनिका जी ने ही क्रिएट करा है। उन्होंने वर्ड इधर से उधर कर दिए और उसके बाद अमाल को भर भर के मौका मिल गया कुनिका जी को खरी खोटी सुनाने का, फैमिली वगैरह पर जाने का। अगर इस बारे में सलमान खान कुछ बोलते हैं तो मेरा मानना है कि वो यहाँ पर अमाल को क्लीन चिट ही देंगे, क्योंकि उसने वो शब्द नहीं बोले थे जो कि यहाँ पर कुनिका जी ने घर वालों के माइंड में ठूस दिए थे या फिर मुंह में ठूस दिए थे। तो ये जो अभिषेक और अमाल का जो पंगा हुआ है, ये पंगा होता ही नहीं, इतना दूर जाता ही नहीं अगर कुनिका जी वहां पर ये वर्ड ट्विस्ट ना कर देती तो। और ये जो पूरा बवाल हुआ है, ये बवाल हुआ है एक नूबड़ी लड़की अशनूर की वजह से, जो किसी में नहीं है, ना 3 में है ना 13 में है, एड़ा बनकर के पेड़ा खा रही है। कैसे एक छोटी सी बात के ऊपर वो भौंकती है, हाउ डेयर यू, ऐसा कैसे बोल सकते हो। और फिर बाद में यही लड़की आकर के हमने एफर्ट किए हैं गाइस, लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद द टास्क, ये वो दुनिया भर की बात है। ये लड़की एड़ा बनकर के पेड़ा खा रही है। ऐसी कोई बिलो द बेल्ट वाली बात की ही नहीं थी अमाल मलिक ने, जिसके ऊपर ये लड़की जबरदस्ती का मुद्दा बनाए। एपिसोड की शुरुआत में भी ये जीशान से आकर के बोलती है कि भाई आपके ग्रुप के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं दब रही हूँ अभिषेक से, ये दूर हो जाए तो अच्छा रहेगा। जीशान बोलता है कि भाई अगर मैंने ऐसा बोला है ना तो मुझे उस बंदे के सामने लेकर के चलो। अब ये जो अंदाज था ना जीशान कादरी का, एकदम ब्लंट वाला अंदाज, ये अंदाज हमें थोड़ी देर के बाद फिर से दिखता है जब बिग बॉस कहता है कि अब
आप लोग माइक उतारने की बात कर रहे हो, बिग बॉस के इतनी सीजन में कभी आपने देखा है क्या कि हमने किसी को क्लिप दिखाई हो? तो आप अपना आंदोलन करो बंद। उसके बाद जिस तरह से जीशान बोलते हैं कि क्या बिग बॉस मैं नहीं देख के आया ये बकवास शो, जब मेरे पास काम नहीं रहता तो मैं पिक्चरें देखता हूँ सो दैट एक अच्छी पिक्चर या कहानी लिख सकूं। मैंने कभी ये फालतू का शो नहीं देखा, लेकिन बशीर द बिल्ले ने तो देखा है ना, वो तो रियलिटी शो की ही औलाद है, उसको नहीं पता क्या कि बिग बॉस कभी ये क्लिप वगैरह नहीं दिखाते हैं। और जिस तरह से ये जीशान जो कि बिग बॉस को भी हूल दे रहे थे, 1-2 दिन पहले ये ऑडियंस को भी हूल दे रहे थे कि ऑडियंस अच्छा लग रहा है ना तो वोट करना, नहीं तो वोट बिल्कुल मत करना, मैं किसी का वोट का वो भूखा नहीं हूँ, कोई ऑडियंस मेरा घर नहीं चला रही है। लेकिन क्या यही अंदाज लेकर के जीशान कादरी अपनी फिल्मों का प्रमोशन करने आएंगे? ये जीशान कादरी जो ऑडियंस को मतलब जूते की नोक पर रखते हैं, जब कोई पिक्चर या वेब सीरीज लेकर के आएंगे तो यही जीशान कादरी बोलेंगे गाइज प्लीज मैंने बड़ी मेहनत से ये फिल्म बनाई है, वेब सीरीज बनाई है, प्लीज जाइए थिएटर में देखिए जाकर। वहां पर तुम झुक जाते हो, लेकिन उसी जनता को जिसकी वजह से तुम स्टार बने हो, उस जनता को तुम 2 कौड़ी की तवज्जो नहीं दे रहे हो शो के अंदर से। अरे जनता जम रहा है ना तो वोट करना, नहीं तो मत करना, ये कौन सा तरीका होता है यार? आई विश कि सलमान खान इस पॉइंट को पिक करें और वीकेंड का वार में जीशान कादरी को थोड़ा सा आईना दिखाएं। इन बातों के अलावा और क्या रहा है कल के एपिसोड में? अरे हाँ, मैं कैसे भूल गया भाई, इतना जबरदस्त पंगे वाला एपिसोड कितने हैप्पी एंडिंग वाले नोट पर खत्म होता है। वो एक प्रमोशनल एक्टिविटी होती है जहां पर केक काटा जाता है, फिर बाद में प्रणीत कॉमेडी करता है, कभी जीके को रोस्ट करता है, तो कभी ये जो बाहुबली की जो फाइट हो रही थी वहां पर इमरान हाशमी के स्मूच को वो घुसेड़ देता है। अब ये जो हैप्पी एंडिंग वाला एपिसोड था, इसके बारे में आपकी क्या है टीका टिप्पणी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फरहाना एक बार फिर से उसको भाई गिफ्ट में कैप्टनसी मिल गई है। जीके एक बार फिर से आत को आए मुंह ने लगाया वाला सीन हो गया। कुनिका का जो वर्ड ट्विस्ट उन्होंने करा है और कुनिका का जो अनुभव और ऑब्जर्वेशन है सबके बारे में, तान्या के बारे में, अमाल के बारे में, ये ऑब्जर्वेशन आपको कैसा लगा? जो भी हैं आपके ओपिनियन शेयर अवश्य कीजिएगा। फिलहाल अपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।